ठीक। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नवी ज्ञानपीठ में स्वागत है। और जैसा कि इसमें सारा सब कुछ मटेरियल चलता है, आज हम हिंदी में काल लेके आए हैं। काल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो चाहे UPSI हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, और चाहे वन रक्षक हो, चाहे वन रक्षक SI हो, RO से लेके PGT से लेके TGT से लेके लगभग अधिकांशतः हिंदी की सभी पेपरों में ये काल आता है। तो काल क्या है ये सारा मैं समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। हालांकि उसके जो क्वेश्चंस हैं, जो आए हुए क्वेश्चन हैं UPSI, जैसे UPSI वन रक्षक, UPSI कई बार 17 में 21 में SI और मंडी परिषद में भी आया, RO में भी आया है, और UPSI 2017 वन रक्षक में, बाकी सब UPSI। तो बहुत बार ये पूछा गया है। उन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं। आइए तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इन प्रश्नों से निजात पाते हैं। कई बार भूल जाते हैं और कई बार समझ में नहीं आता है, लेकिन आज के बाद आप गलती नहीं करेंगे। पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है क्वेश्चन, गुरुजी हिंदी सिखाएंगे। सिखाएंगे अर्थात ये किसकी बातें हो रही हैं? ये भविष्य की बातें हो रही हैं। लेकिन भविष्य काल के भी भेद माने गए हैं। भविष्य काल के भी भेद माने गए हैं। कौन से? तो कितने भेद माने गए हैं? 3 भेद माने गए हैं। एक होता है सामान्य भविष्य, और एक होता है संभाव भविष्य, और एक होता है सामान्य भविष्य, और एक होता है हेतु मद भविष्य। क्या होता है? हेतु मद भविष्य। ये किसके भेद होते हैं? ये भविष्य के भेद होते हैं। किसके? भविष्य के भेद कितने? 3। एक संभाव भविष्य, एक सामान्य भविष्य, एक संभाव भविष्य, और एक हेतु मद भविष्य। थोड़ा सा इनको समझते हैं। सामान्य भविष्य की जो मैंने डेफिनेशन बताई है, अर्थात एक थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ, उससे आपको निजात बिल्कुल आसानी से आप परफेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा खींचते नहीं है, थोड़ा सा समझते चलेंगे, और आपको ये क्लियर है कि आपको पूरा 100% सत्य अर्थात सही मिलेगा। तो इसका मैंने बताया है गुरु कि मूल क्रिया होगी। मूल क्रिया में आपको देखना क्या है कि गा हो, गी हो, और क्या हो? गे हो। गा हो, गी हो, गे हो, किसके बाद? मूल क्रिया के बाद। तो वहां पर हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? सामान्य भविष्य काल हो जाता है। तो हमारा मूल क्रिया क्या हो जाएगा? हिंदी तो कर्म हो गया। सिखाएंगे क्या हो गया? सिखाएंगे क्रिया है, और सिखाएं, और बाद में क्या जुड़ गया? तो मूल क्रिया के बाद क्या जुड़ गया बेटा? गे जुड़ गया। तो क्या हो जाएगा हमारा? सामान्य भविष्य काल। तो हमारा दोस्त ये वाला क्वेश्चन किसका हो जाएगा? सामान्य भविष्य काल। किसका हो जाएगा? सामान्य भविष्य का हो जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं। छात्र पढ़ते होंगे। छात्र पढ़ते होंगे किसका सेंटेंस है? छात्र पढ़ते होंगे। एक तो वर्तमान का है, और होंगे हमको ये बता रहा है दोस्त कि ये संदिग्ध है। कौन सा? संदिग्ध है। तो संदिग्ध क्या होता है? ये किसका भेद है? तो ये गुरु वर्तमान काल का एक भेद होता है, जिसको हम बोलते हैं संदिग्ध भूत। क्या बोलते हैं? आइए दोस्त दूसरा समझते हैं। छात्र पढ़ते होंगे, ये एक पढ़ते, जहाँ पर आपको मूल क्रिया में क्या मिल जाए? मैं आपको बता दूं, मूल क्रिया में जहाँ पर आपको ता मिल जाए, ती मिल जाए, और क्या मिल जाए? ते मिल जाए। क्या मिल जाए? ता ती ते मिल जाए, और उसके बाद में ता मिल जाए, ती मिल जाए, ते मिल जाए, और उसके बाद में क्या लगा हो? होगा, होगी, और होंगे। क्या मिल जाए? ये मिल जाए कहीं पर भी ता ती ते प्लस मूल क्रिया के बाद होगा, होगी, होंगे प्लस। तो याद रखिएगा वो किसका बनेगा सेंटेंस? संदिग्ध भूत, अर्थात बेटा किसका हो जाएगा? वर्तमान काल का हो जाएगा। और वर्तमान काल में किसका? संदिग्ध का हो जाएगा।
किसका हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान का सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर किसका हो जाएगा बेटा? ये संदिग्ध वर्तमान का हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है। एक तो आप ये समझते हैं, यहाँ तक अगर आप देखें सेंटेंस को, तो ये किस काल का हो जाता है? ये हो जाता है आपका भूतकाल का। किस काल का हो जाता है? भूतकाल का हो जाता है। और वो भी कौन सा? सामान्य भूतकाल का। किस सेंटेंस का हो जाता है दोस्त? सामान्य भूतकाल का हो जाता है। लेकिन जब इसके बाद आप है लगा देते हैं तो ये वर्तमान को भी बताता है। किसको बताता है? वर्तमान को वो बोलता है। अर्थात जहाँ क्रिया, जहाँ कार्य खत्म हुए कुछ ही सेकंड हुए हों, कुछ ही मिनट हुए हों, या कुछ ही पल या क्षण हुए हों, वहाँ हमको आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने अभी अभी आपको क्या समझाया? दूसरा क्वेश्चन समझाया। या मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि पहला एग्जाम्पल गुरुजी हिंदी से कहेंगे, ये हमारा जो मैंने आपको पढ़ा दिया ना, ये कहाँ चला गया? हमारा जो पढ़ाने के बाद ये भूत में चला गया ना, तो जो भूत तत्कालिक भूत, उसको हम क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल कहते हैं। आसन्न भूतकाल तो मिली और है, अर्थात जहाँ पर भूतकाल में, जहाँ पर दोस्त मूल क्रिया के बाद क्या आ जाए? या ई आ जाए, या ई आ जाए, या ई आ जाए। इसके बाद आपको क्या लगा? है, हो या हूँ लगा, ये लगा हो जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। क्या हो जाएगा गुरु? आसन्न भूतकाल ही होगा। क्या होगा? आसन्न भूतकाल का सेंटेंस हो जाएगा। मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें तो पूर्ण भूत हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। मैं खाना खा चुका। अब जब कैसे याद करेंगे? तो या जहाँ पर आपको याद रखना है कि इसमें एक शब्द और जोड़िए, आ जाए, और इसके बाद क्या जुड़ जाए? था जुड़ जाए, थी जुड़ जाए और थे जुड़ जाए। था, थी, थे जुड़ जाए। किसके? मूल क्रिया के बाद। मूल क्रिया के बाद या ई आ जाए और प्लस क्या जुड़ जाए? था, थी, थे। तो मूल क्रिया के बाद हमारा क्या आ गया? आ रहा है कि नहीं? और यहाँ क्या जुड़ गया? था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। वह रोज देर से उठता है। वह रोज देर से क्या करता है? उठता है। तो ये कौन सा काल हो जाएगा? ये सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा बेटा। कौन सा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। क्यों? उठता, मूल क्रिया के बाद क्या आ जाएगा? ता, ती और ते आ रहा है, प्लस है, हो, हूँ आ रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। कौन सा काल हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। जो क्रिया अभी हो रही है, अब हो रही तो ठीक है, ये अपूर्णता को बता रही है, लेकिन है किसको बता रहा है? है वर्तमान को बता रहा है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बेटा? अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। कौन सा? अपूर्ण वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के जो भेद मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। वर्तमान काल के भेद जो हैं वो कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 भेद हैं, जिसमें पूर्ण है, सामान्य है, पूर्ण है, अपूर्ण है, और एक संदिग्ध है। ठीक है, और एक हेतु है। चलिए आइए देखते हैं। राम गया में काल। राम गया, मैंने आपको बताया कि पूर्ण भूत, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सामान्य भूत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मूल क्रिया के बाद क्या आ जाएगा? या, ई और क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर कौन सा काल हो जाएगा? कौन सा काल हो जाएगा बेटा? सामान्य भूतकाल हो जाएगा। कौन सा काल हो जाएगा? सामान्य भूतकाल। अर्थात जिस मूल क्रिया के बाद क्या आ जाए? या आ जाए। मूल क्रिया का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं आपको समझाना चाहूं, जैसे जाता, जाना, तो मूल क्रिया क्या है? मूल क्रिया हो गई इसमें जा धातु क्या है? ये जा, ये मूल क्रिया होती है। अर्थात क्रिया का वह छोटा सा रूप जिसको और अधिक खंडित नहीं किया जा सकता, उसको मूल क्रिया कहते हैं। और मूल क्रिया को ही हम क्या कह देते हैं? धातु भी कहते हैं। तो बेटा जहां पर जा आ जाए और जा के बाद क्या आ जाए बेटा? या ये क्या आ जाए? तो यहाँ पर गया में गया क्या है? गा धातु है, लेकिन गया
क्या गया, या ये आ जाएगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, समान भूतकाल हो जाएगा। संभवतः इस पुस्तक का विमोचन होगा, संभवतः इस पुस्तक का विमोचन, संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा। संभवतः, तो याद रखिएगा ये संभवतः शब्द आ गया, तो संभवतः शब्द किस में लगता है, तो संभवतः शब्द दो शब्दों में लगता है जहां हमको संभावना पैदा की जाए। कहाँ पर, जहां हमको संभावना पैदा कराई जाए, और ये कहाँ होता है, ये आपका भविष्य में भी होता है, और ये आपका कहाँ होता है, और ये आपका दोस्त सामान्य वर्तमान में भी, अर्थात वर्तमान काल में भी होता है। तो संभवतः क्या आ जाएगा, संभव, अर्थात जो संभावना पैदा करते हैं उन शब्दों को, जैसे हो, कौन कौन से शब्द होता है, लगता है, कदाचित, कदाचित, हो सकता है, हो सकता है, शायद आदि शब्दों का प्रयोग ये करता है, और संभव है भी करता है, संभव है और संभवतः, इतने शब्दों का ये प्रयोग अपने सेंटेंस के आगे करता है। जहां पर आपको ये मिल जाए तो वहां पर आपको संभाव लगाना है। क्या लगाना है, संभाव। अगर यहाँ पर मूल क्रिया के बाद गा गा गी आ जाए तो कौन सा हो जाएगा, संभाव भविष्य काल हो जाएगा। अगर यहाँ पर ता ती तो आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, तो बदल जाएगा सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संभव। तो देखते हैं इसको कौन सा, तो ये कौन सा हो जाए, संभाव भविष्य काल। ठीक, बांसुरी बज रही थी, अर्थात कार्य अपूर्ण है, ये अपूर्णता को बताता है। क्या हो जाएगा, अपूर्ण, और थी किसको, पूर्ण को, तो अब थी मतलब भूतकाल को, तो ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अर्थात रहा रही रही जहां पर आ जाए, ये हमारे किसी कार्य को अपूर्णता को बता रहे हैं। बारिश हो रही है, अभी क्रिया चल रही है, क्रिया समाप्त नहीं हुई है, और था थी थे आ जाएगा, तो बारिश हो रही थी, अर्थात जब मैं आया था बारिश हो रही थी, लेकिन अब मुझे पता नहीं है बारिश हो रही थी कि नहीं, लेकिन तब बारिश हो रही थी। तो भूतकाल में क्रिया क्या हो रही है, जारी है। जब भूतकाल में क्रिया जारी हो तो उसको बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। किसका हो, अपूर्ण भूतकाल। तो यहाँ क्या हो जाता है, अपूर्ण भूतकाल हो जाता है। ये देखिए फिर आया सेंटेंस, क्या लगा दिया इसने, संभव है लगाया ना, और संभव है कहाँ पर लगता है, जहाँ संभावना व्यक्त की जाती है। या तो वो सामान्य का होगा, और या तो किसका होगा, भविष्य का होगा। ठीक है, तो संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा। अब ये गागी के आ गया लास्ट में मूल क्रिया के बाद, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा संभाव भविष्य काल। क्या हो जाएगा, संभाव भविष्य काल हो जाएगा। आप गाएं, अगला देखते हैं, आप गाएं मैं नाचूं। अगर आप गाएं तो नाचूं कह रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसमें जहां पर दो क्रियाएं आ जाएं, कहां पर आ जाएं, जहां पर दो क्रियाएं आ जाएं, और पीछे वाली क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर क्या हो, निर्भर व आश्रित हो। अगर पहली क्रिया घटित हो, घटेगी तो दूसरी क्रिया घटित होगी, नहीं तो पहली नहीं घटेगी तो दूसरी भी नहीं क्रिया। इसको पहचानने के लिए अब क्या बता रहे हैं कि ये इसमें इस सेंटेंस में हमेशा दो क्रियाएं होंगी। क्या होंगी, दो क्रियाएं होंगी, और पहली क्रिया के ऊपर दूसरी क्रिया क्या होगी, आश्रित होगी, और बीच में कोई ना कोई एक तो अव्यय हो सकता है लगा हो, या कभी कभी भी कॉमा लगा के हटा देता है, नहीं लगाता है। तो आप गाएं मैं नाचूं आरो यारो में आया है, 2019 में आया है। तो भविष्य की बातें कह रहा है, आप गाएं तो मैं नाचूं। तो याद रखिएगा, या तो ये भूतकाल में होता है हेतु हेतु मद भविष्य काल, या तो हेतु हेतु मद भूतकाल, दो ही में आता है। या तो हेतु हेतु भूतकाल होगा, या हेतु 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 भविष्य काल। अगर बेटा ना भविष्य की बातें करेगा तो हेतु हेतु, हेतु का मतलब होता है कारण या प्रयोजन। क्या होता है, कारण या प्रयोजन। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्या हो जाएगा, हेतु हेतु, हेतु हेतु भविष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेतु हेतु भविष्य। श्रोता सवाल कर रहा है, मैंने आपको बताया ये तो वर्तमान का है। रहा रही आ जाए तो अपूर्ण हो जाता है, क्या हो जाता है, अपूर्ण। लेकिन है आ जाए तो किसको, वर्तमान का, तो ये कौन सा हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल हो जाता है। आइए देखते हैं,
कदाचित संध्या को पानी बरसे। ये देखिए मैंने आपको बताया कि संभावना व्यक्त करने वाला शब्द सबसे पहले आया। एक इसमें आया गुरु, और एक संभव है और एक संभवता। ये आया और एक ये आया। अब कदाचित संध्या को पानी बरसे, बरसे का मतलब कहाँ पहुंच गया? भविष्य पहुंच गया। तो कौन सा भविष्य? संभाव भविष्य हो जाएगा। कौन सा? संभाव भविष्य काल हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। सामान्य भूतकाल में क्या करते हैं बेटा कि मूल क्रिया प्लस आ, ई प्लस या, ई और ये, जहां पर ये मिल जाए वहां क्या होता है? सामान्य भूतकाल हो जाता है। तो ये सेंटेंस हमारा किसका हो जाएगा? सामान्य भूतकाल, क्योंकि मूल क्रिया दूर 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 और हो गई, ई आया कि नहीं आया? तो बेटा क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है, यूपीएसआई 2017 में आया है। कह रहा है प्रेम अनदेखी राहों की तरफ आकर्षित होता है। प्रेम अनदेखी राहों की तरफ ही आकर्षक होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो लाइन लिखी है ये भी सत्य लिखी है, बहुत खूब। तो प्रेम अनदेखी राहों की तरफ आकर्षक होता है, तो क्या आ जाएगा गुरु? मूल क्रिया के बाद ता आ गया, ती आ गया और ते आ गया, प्लस क्या हो गया? है हो हूँ। अर्थात यहाँ पर क्या आ गया? ता, और ता के बाद क्या आ गया? है आ गया कि नहीं आ गया? ता के बाद क्या आया? है। जहां ता के बाद है आ जाए वहां पर क्या होता है? वर्तमान हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्तमान। और ता लग जाए तो कौन सा वर्तमान? सामान्य वर्तमान। है किसको बताता है? वर्तमान को। लेकिन ता किसको बताता है? सामान्य को। तो ये सेंटेंस किसका हो गया? सामान्य वर्तमान काल का हो जाता है। अगला देखिए, कह रहा है 16 नंबर, व्याकरण में काल का अर्थ है। व्याकरण में काल का अर्थ है, तो व्याकरण में गुरु काल का मतलब क्या होता है? समय से होता है। किससे होता है? समय से। क्षण भी होता है, पल भी होता है, और ये क्षण और पल इसी के समानार्थी शब्द हैं। जो भी ऑप्शन में आपको दे जाए आप सही करके आइएगा, परेशान नहीं होना है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे, मैंने आपको बताया बेटा कि आ रहे जहां मिल जाए, रहा रही रहे मिल जाए, वो अपूर्णता को बताते हैं। किसको बताते हैं? अपूर्णता को बताते हैं। अब ये कि यहाँ था लग गया, क्या लग गया? था थी थे लग जाए तो ये भूतकाल को बताते हैं। किसको बताते हैं? ये अपूर्ण को बताते हैं। किसको? अपूर्ण को। और था थी थे किसको? भूतकाल को। तो कौन सा काल हो गया? अपूर्ण भूतकाल हो गया। कितना सिंपल है, इजी, बिल्कुल इजी। तो कौन सा हो गया? अपूर्ण भूतकाल। सेंटेंस चाहे जो लिखा हो, लास्ट की क्रियाएं को देख लीजिए और सेंटेंस पता चल जाएगा। अर्थात क्रियाएं ही ये बताती हैं कि काल किस काल का होगा। ये सेंटेंस किस काल का होगा, क्रियाएं निर्धारित करती हैं कि सेंटेंस किस काल का होगा, वर्तमान का होगा कि भविष्य का होगा कि भूत का होगा। तो हमको किससे पता करना है? क्रियाओं से पता करना है। क्रियाएं हमारी निर्धारित करती हैं। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं। ये देखिए किसका आ गया? ता और है आ गया ना, ता प्लस है आ गया, तो किसका हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। है किसको बताता है? है किसको बता रहा है? वर्तमान को बता रहा है। और तातीते किसको बता रहा है? सामान्य को बता रहा है। तो कौन सा काल हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रधानमंत्री, अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। अब ये भविष्य की बातें हो गई, तो मूल क्रिया दौरा क्या हो गया? दौरा निकलना हो गया, जाना हो गया, घूमना हो गया। लेकिन करेंगे तो मूल क्रिया क्या हो गई? मूल क्रिया दौरा, और करेंगे तो क्या आ गया? गागेगी आ गया। गागेगी आया तो भविष्य की बातें हो गई। तो कौन सा काल हो जाएगा? सामान्य भविष्य हो जाएगा। कौन सा काल हो जाएगा? सामान्य भविष्य हो जाएगा। अगला देखिए और लास्ट क्वेश्चन है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। सबसे पहले सेंटेंस को कैसे पहचाने, तो मैंने आपको बताया है अभी अभी कि जहां दो क्रियाएं आ जाएं,
11वें नंबर में भी आपको समझाया है। और अभी फिर दूसरा, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। ये पास्ट की बातें हैं, अगर बारिश हो जाती तो सूखा ना पड़ता। तो पास्ट तो हो गया, अर्थात भूतकाल तो हो गया, लेकिन कौन सा? तो जहां दो क्रियाएं आ जाएं, बारिश होती और सूखा ना पड़ता, जहां दो क्रियाएं आ जाएं वहां हेतु हेतु होगा। अगर बारिश ना होती तो ये क्रिया संपन्न होती नहीं होती। तो ये क्रिया होने के साथ साथ ये क्रिया इसके ऊपर क्या है? निर्भर व आश्रित। जब निर्भर व आश्रित होती है बेटा तो वहां क्या होता है? हेतु हेतु। क्या होता है? हेतु हेतु। तो हेतु हेतु सूखा ना पड़ता, अर्थात भूतकाल की बातें हैं, तो क्या हो जाएगा? भूत। मैं आपको थोड़ा सा और समझाना चाहूं, अगर दो क्रियाएं दिए हैं तो ये तो क्लियर है दोस्त कि हेतु हेतु होगा, लेकिन कौन सा हेतु होगा? दो में हेतु प्रयोग होता है हमारा, एक होता है हमारा भविष्य काल में हेतु और एक होता है हमारा भूतकाल में हेतु। अगर जहां पर दोनों क्रियाओं में ता ती ते आ जाए तो वो भूतकाल का होगा, और जहां थोड़ा सा भविष्य की बातें कह दे वहां पर क्या आ जाएगा? हेतु हेतु भविष्य। लेकिन क्रियाएं दो आएंगी, एक ही सेंटेंस में आएंगी और एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी? निर्भर व आश्रित होंगी। तो ऐसा सेंटेंस तो हेतु हेतु भूतकाल कहलाएगा या हेतु हेतु भविष्य काल कहलाएगा। याद रखिएगा बहुत। और संभावता प्रकट करने वाले ये शब्द आ जाते हैं तो यह तो संभव वर्तमान काल में आएगा और यह तो बेटा संभव भविष्य काल में आएगा। अगर गागी गे आ रहा है तो बिल्कुल भविष्य काल की बातें हो जाती हैं। तो याद रखिएगा दोस्त, ये रहे ये लगभग 20 क्वेश्चन, और ये 20 क्वेश्चन सभी पेपरों में आए हुए हैं, उन्हीं पेपरों को आपको पढ़ाया गया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा। और देखते हैं, थोड़ा सा शेयर करते रहिए। और मैं आगे आगे बहुत सारी अच्छी अच्छी क्लासें लेकर आने वाला हूँ, प्रैक्टिस कराएंगे और पढ़ाएंगे भी। थोड़ा सा एक कोटेशन है मुझे याद आता है, कहते हैं जो मेरे द्वारा लिखा गया है, थोड़ा सा कहते हैं, आज की दुनिया में अर्थात अब की दुनिया में केवल एक ही यान है, अब की दुनिया में केवल एक ही यान है जो गरीबों को अत्यधिक ऊंचाई पर ले जा सकता है। जो गरीबों को अत्यधिक ऊंचाई पर ले जा सकता है वो है आपकी शिक्षा और आपका संघर्ष। जिसने जितनी ज़्यादा शिक्षा प्राप्त की और जितनी ज़्यादा संघर्ष प्राप्त किया है उसी ने ऊंचाइयों को आज की डेट में वो छू लेगा, याद रखिएगा। और गरीबों का कोई सहारा नहीं है आज की डेट में। तो याद रखिएगा, लगे रहिए, डटे रहिए, जुटे रहिए और क्लास देखना ना भूलिए। बहुत अच्छी अच्छी क्लासें आने वाली हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूं कि आगे भी मैं ऐसी क्लासें आपको देता रहूँगा। तो नमस्कार, जय हिंद।